Welcome again young learners to this part of the video in which we will be doing some basic aggregates related to national income. हमने अपने previous videos में जो national income के videos हैं कुछ basic concepts को किया था, जैसे stock and flow, leakages and injections, the meaning of net factor income from abroad, the concept of domestic territory, net indirect taxes, market price, factor cost, depreciation. I told you certain things in that. मैंने आपको कुछ चीज़ों को बताया था that here we have to remember 3 basic concepts of national income besides learning those, because national income के formulas को learn करना becomes a very complex procedure. Besides that you just have to recall these 3 concepts जो अभी हम discuss करेंगे. उससे पहले मैंने आपको अपने वीडियो के एंडिंग में बताया था, प्रीवियस वीडियो के एंडिंग में बताया था कि जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम में वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं. नॉर्मली वी हियर दीज थिंग्स इन द न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा एंड थ्रू द न्यूज़ दैट द जीडीपी ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड और द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज फॉलिंग. सो व्हाट इज जीडीपी, दैट वी विल डिस्कस. बिसाइड्स दैट वी विल बी डूइंग सर्टेन एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड दैट इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस. जो एग्रीगेट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो केवल प्रैक्टिस के लिए होंगे. अदरवाइज वी नीड नॉट टू लर्न द फॉर्मूलाज बट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. हमें उनको क्या करना है, केवल समझना है. तो छोटा सा एक रिकॉल ले लेते हैं 2 और 3 टॉपिक्स का. सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स बिसाइड द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं या पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है टेरिटोरियल वाटर्स, द एम्बेसीज ऑफ आवर कंट्री सिचुएटेड आउटसाइड द अदर आउटसाइड, दैट इज़ हमारी कंट्री से बाहर जो हमारी एम्बेसीज हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. एयर स्पेस, एयरप्लेन मूविंग बिटवीन 2 अदर कंट्रीज बट आर रिलेटेड टू आवर कंट्री. टेरिटोरियल वाटर दैट इज़ मेजर्ड फॉर द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन. जो बेस लाइन है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो water है, that is under the jurisdiction of the government, whereby the people or the capital can there could be the extraction activities easily without any intervention. The fishing vessels etc. that could be moved between 2 countries, or we can say those could be moved on the territorial water without any intervention of the UNO. Then we had done the concept of gross to net, domestic product to national product and market price to फैक्टर कॉस्ट. ध्यान रखिएगा ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें इन एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे. तो ग्रॉस से नेट हमने किया था. यदि हमें ग्रॉस दिया हुआ है और यदि हमें नेट का कैलकुलेशन करना है तो ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, बिकॉज ग्रॉस इज द वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाइल नेट इज एक्सक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो जब हम ग्रॉस में से रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा. दूसरी तरफ जब हम नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस की वैल्यू आ जाएगी. द सेकेंड कॉन्सेप्ट वॉज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड दी नेशनल प्रोडक्ट. डीपी एनपी से हम जनरली इसको डिनोट करते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम वाइल नेशनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम से यदि हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है then we add the net factor income from abroad. और हम जानते हैं कि net factor income from abroad is the difference of factor income from abroad, जिसे हम फीफा से भी डिनोट करते हैं, factor income from abroad minus factor income to abroad FITA. This is the difference of the income received by our residents living outside the country and the इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री इन आवर कंट्री. जो हमारी कंट्री के लोग बाहर रह रहे हैं उनकी अर्नड इनकम को हम हमारी इनकम में प्लस कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, जबकि उसी को हम जो नॉन रेजिडेंट्स ने यहाँ पर रहकर अर्न किया है उसे हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं. तो इट इज़ फीफा माइनस फीटा विल रिजल्ट इनटू NFIA. डोमेस्टिक प्रोडक्ट में
हम जब NFIE को ऐड करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट आता है, और नेशनल प्रोडक्ट्स में से जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डिडक्ट कर देते हैं, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, द मार्केट प्राइस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, and the factor cost is the cost of production, that is the actual cost incurred on production। तो जब हम सभी टैक्सेस को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। द नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो this is the net indirect tax, that is what actually has been given by the producer to the government in the form of indirect taxes. So when the value of net indirect taxes are deducted from the market price, then we get the value of factor cost। जबकि factor cost में जब हम NIT को, net indirect taxes को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आती है market price। So these three concepts are very important। जो ये तीन concepts है ये बहुत ज़्यादा important है from the point of view of national income and related aggregates। If we have done these three concepts thoroughly, then we need not to learn the other formulas related aggregates। So in this part now we will learn how to calculate the aggregate out of the given aggregate। मैंने आपको कहा था the basic aggregate that is used is GDP-MP। So suppose what is GDP-MP, जिसे हम normally बहुत बार सुनते हैं GDP। G refers to gross, DP refers to domestic product, and MP refers to at market price। थोड़ा सब्सक्रिप्ट करके लिखेंगे इसको, सब्सक्रिप्ट का मतलब थोड़ा नीचे लिखेंगे इसे हम, तो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करते, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन, एंड दैट इज व्हाई द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of a country during an accounting year। During an accounting year, एक accounting year, and we know the accounting year is from 1st April to 31st March of the following year, यानी कि next year के 31st March तक होता है। तो 1st April to 31st March is the accounting year। Basically एक accounting year में एक कंट्री की डोमेस्टिक इनकम क्या है, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसकी मार्केट वैल्यू। और किस तरीके से हम मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली द मार्केट वैल्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि फाइनल गुड्स कितने हैं, क्वांटिटी, उसको जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू। सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। फिर हमारे पास अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग एग्रीगेट्स को। सपोजिंगली मुझे कहा गया है कि NDP-MP को कैलकुलेट करना है फ्रॉम GDP-MP, दैट इज द वेरी बेसिक एग्रीगेट। ऑल्दो हम किसी भी एग्रीगेट से, एक गिवन एग्रीगेट से बाकी एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, पर फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि हमें GDP-MP गिवन है। नाउ व्हाट एन इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू पीपल इज, बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको अभी फिलहाल दे रही हूँ कि जो हमें कैलकुलेट करना होता है, जो एग्रीगेट आपसे कैलकुलेट करने के लिए मांगा होता है, दैट एग्रीगेट हैज़ टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल्स टू, यानी कि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में हमें उस एग्रीगेट को रखना है जो कैलकुलेट करना है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी विल बी पुटिंग द एग्रीगेट दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सपोजिंगली वी आर गिवन विद the GDP-MP, then it will be put on the right hand side. Now we have to calculate the NDP-MP. So gross से जो हमें दिया हुआ है ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करना है,
ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। आगे देखेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट नहीं करना है। चिल्ड्रन, ऑल्दो आई एम कटिंग इट बट इट इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस, इससे मैं सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए कट कर रही हूँ, हमें एग्जाम्स में इसे कट नहीं करना है। यदि आपको लगता है देन यू कैन डू इट विद पेंसिल एंड देन लेटर ऑन यू रिमूव इट। देन आपको मार्केट प्राइस भी दी हुई है, यहाँ पे भी मार्केट प्राइस है, तो इसे भी कैलकुलेट नहीं करना। सो द ओनली एडजस्टमेंट हैज टू बी डन फॉर ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस आपको गिवन था, नेट आपको कैलकुलेट करना था। ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब हमें सपोजिंगली कैलकुलेट करना है GNP आउट ऑफ GDP-MP। तो सपोजिंगली मुझे गिवन है GDP-MP एंड अब देखेंगे मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। ग्रॉस तो आपके पास ऑलरेडी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। देन हम देख रहे हैं मार्केट प्राइस तो ऑलरेडी है, तो उसे भी कैलकुलेट नहीं करना। सो द ओनली एडजस्टमेंट वाज टू बी मेड रिगार्डिंग DP एंड NP, दैट इज फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल कैलकुलेट करने के लिए मुझे NFIE को प्लस करना होगा। अब मैं एक तरीके से आपको, अभी तो GDP-MP से किया, हम चाहें तो इस GNP-MP को NDP-MP से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखा रही हूँ। सपोजिंगली GNP-MP इज टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ NDP-MP, then we just have to see, आपको नेट दिया हुआ है, नेट से ग्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। देन डोमेस्टिक से नेशनल इनकम, फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल प्रोडक्ट वी ऐड द वैल्यू ऑफ NFIA। मार्केट प्राइस आपके पास ऑलरेडी है, तो जैसा मैंने आपको कहा था, विथ एनी एग्रीगेट यू कैन कैलकुलेट दी अनदर वन बाय पुटिंग दीज 3 वैल्यूज। इन 3 वैल्यूज को रिकॉल करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उसे आप क्या कर सकते हैं, दिए हुए एग्रीगेट से दी अनदर एग्रीगेट कुड बी कैलकुलेटेड। देन अब आपको कैलकुलेट करना है सपोजिंगली NNP-MP, वी आर टेकिंग द बेसिक एग्रीगेट दैट इज GDP-MP। ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस टू नेट, हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, यू कैन सी डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। और आप देख रहे हैं मार्केट प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसमें एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोजिंगली मुझे कोई और दिया हुआ है, सपोजिंगली मुझे GNP-MP दिया हुआ है और मुझे NNP-MP निकालना है, कैलकुलेट करना है किससे, GNP-MP से। सपोजिंगली आई नीड टू कैलकुलेट इट थ्रू GNP-MP। दिस इज फॉर योर convenience or for this that you can calculate any aggregate from the given aggregate। ग्रॉस से आपको नेट का कैलकुलेशन करना है सपोजिंगली, तो ग्रॉस टू नेट इज माइनस डेप्रिसिएशन, यू कैन सी ग्रॉस टू नेट इज माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी है, मार्केट प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करना है। दैट मीन्स इफ वी नो दीज 3 कॉन्सेप्ट्स thoroughly then अब हम कुछ और एग्रीगेट्स को करेंगे रिलेटेड टू नेशनल इनकम। रैंडम एग्रीगेट्स को ले रहे हैं सो दैट टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगेन GDP-FC इज अनदर रिलेटेड एग्रीगेट्स। GDP-FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हम वही ले रहे हैं दैट बेसिकली हमें क्या गिवन है, GDP-MP गिवन है। अब यदि हमें GDP-MP गिवन है तो देखेंगे हमें ऑलरेडी क्या क्या गिवन है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। हम देख रहे हैं ग्रॉस ऑलरेडी गिवन है तो कैलकुलेट नहीं करना है। प्लीज चिल्ड्रन रिमेंबर दैट वी नीड नॉट टू कट इट, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम कटिंग इट, बट वी विल नॉट बी कटिंग इट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। अब हमें करना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट। सो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि द मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, while factor cost is the cost of production of the commodity before the net indirect taxes. Then we have NDPFC, net domestic product at factor cost. NDPFC को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is domestic income. So the another name of NDPFC is domestic income. So please children, do not get confused. If domestic income is given to you, that means you have been asked to you, that means there is NDPFC that has to be calculated. So supposingly we are given with the basic aggregate GDPMP, हालांकि हमें कोई भी aggregate given हो सकता है, gross given, gross से हमें net को calculate करना है, gross to net minus depreciation. Domestic product आपके पास already है, need not to be calculated. Market price से factor cost, market price to factor cost, that is minus net indirect टैक्सेस. तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा एनडीपीएफसी का इफ वी आर गिवन विद द जीडीपीएमपी. सपोजिंगली मुझे जीडीपीएफसी दिया हुआ है, ऊपर वाला ही एग्रीगेट दिया हुआ है, तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएफसी. ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं. डोमेस्टिक आपके पास ऑलरेडी है, फैक्टर कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी है, सो ओनली डेप्रीसिएशन इज नीडेड टू बी डिडक्टेड. Then we have to do the next aggregators with us, that is GNPFC, gross national product at factor cost. Gross national product at factor cost. Again हम ले रहे हैं कि हमें GDPMP given है, gross already है. डोमेस्टिक से नेशनल का कैलकुलेशन करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट वी एड अप द वैल्यू ऑफ NFIA. हम NFIA की वैल्यू को ऐड कर देते हैं. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं. एंड आफ्टर डूइंग दीज एडजस्टमेंट्स वी विल बी गेटिंग दी GNPFC. अब सपोजिंगली इसी GNPFC को मुझे कैलकुलेट करना है GDPFC से. एज आई टोल्ड यू, एनी एग्रीगेट कुड बी कैलकुलेटेड विद द अदर वन इफ वी नो हाउ टू डू इट. सो GNPFC आपको कैलकुलेट करना है आउट ऑफ GDPFC. ग्रॉस आपके पास ऑलरेडी है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA ऐड करते हैं. फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी है, सो ओनली एडजस्टमेंट दैट हैड टू बी मेड वाज ऑफ NFIA. नाउ the last and the important one is national income, which is also termed as or abbreviated as NNPFC, net national product at factor cost. The another name is national income. So one mark question also, that the aggregate that represents the national income is NNPFC. वो एग्रीगेट जिससे नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट एग्रीगेट इज NNPFC. अगेन वी आर टेकिंग द सेम, दैट वी आर गिवन विद GDPMP. हमें गिवन है GDPMP. ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करना है, फ्रॉम ग्रॉस टू नेट द डेप्रीसिएशन विल बी डिडक्टेड. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट प्लस NFIA. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. यू कैन सी मार्केट प्राइस से आपको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. तो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट इज माइनस नेट इनडायरेक्ट taxes. So here we had to do the adjustment in all the three concepts. Gross से net minus depreciation, domestic product से national product plus NFIA, market products price से factor cost is minus NIT. You may have a screenshot of this. So अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जिसके थ्रू हम उन कॉन्सेप्ट्स को जो अभी हमने किए हैं उन्हें इजीली और कर सकेंगे. सो इन द गिवन क्वेश्चन, कैलकुलेट GNPMP
NDP-FC which is also known as domestic income, NNP-FC which is also known as national income. As I told you, आपको कोई भी एक एग्रीगेट गिवन हो आप उससे दूसरी एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यू आर गिवन विद दिस. तो सपोजिंगली सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है GNP-MP. As I told you, what has to be calculated has to be kept on the left hand side of the equals to, and the aggregate given has to be kept on the right hand side. Now जो आपको दिया हुआ है उसे हटा देंगे and the required one will be calculated. Gross आपको already given as I told you earlier. Repeat कर रही हूँ कि cut नहीं करना है. This is only for your convenience. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट वी एड अप द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मार्केट प्राइस आपके पास ऑलरेडी है तो वैल्यू को रखने की जरूरत नहीं है. तो GDP-MP इज गिवन टू यू 5500. NFI आपको कितना गिवन है 400. सो 5500 प्लस 400 विल रिजल्ट इन टू 5900 रुपीज. और जो आपको ऊपर इसका यूनिट दिया हुआ है वो एज इट इज यहां लिख देंगे करोड्स. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट दैट वी हैव डन. नाउ द सेकंड दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज NDP-FC. NDP-FC हमें गिवन है GDP-MP. ग्रॉस टू नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास है. मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट इज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो GDP-MP इज गिवन टू यू 5500. डेप्रिसिएशन आपको कितना गिवन है 75. अब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है. तो हियर फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग द नेट इनडायरेक्ट taxes. So net indirect taxes are equal to indirect taxes minus subsidies, जैसा अभी मैंने पीछे भी बताया था. So indirect taxes are given to you 250 minus 120. 130 will be the net indirect taxes. Net indirect taxes आपके पास कितने हो जाएंगे 130 हो जाएंगे. So put the value here 130 as net indirect taxes. 5500 is the GDP-MP given, depreciation is 75 and the value of net indirect taxes calculated is 130. So the total answer that will result into will be 5295 crores. So it will be 5295 crore. Then the third aggregate that is needed to be calculated is C. मैं यहाँ कर रही हूँ C part. The C part is being done here, that is NNP-FC. आपको गिवन है GDP-MP. ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं. डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट प्लस NFIA. देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. GDP-MP इज 5500, डेप्रिसिएशन इज 75, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 400 एंड NIT की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो कितनी करी थी 130. दैट वाज द वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर NIT. तो यहां से जो हमारे पास निकलेगा वो क्या निकलेगा NNP-FC. द वैल्यू इज 5695 करोड़. ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू NNP-FC की. सो इस तरीके से हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स की थ्रू फ्रॉम दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अदर रिलेटेड एग्रीगेट. यू मे हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेट करना है GDP-MP, GNP-MP, NNP-MP and GNP-FC. Four aggregates have to be calculated and the aggregate that is given to us is NDP-MP. So let's start. First करना है हमें. First aggregate that has to be calculated is GDP-MP and the aggregate given to us is NDP-MP.
अब आपको एग्रीगेट गिवन है NDP-MP, कैलकुलेट करना है GDP-MP। लेट्स डू। नेट से ग्रॉस का कैलकुलेशन करना है, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन। यहाँ हम डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे सिंस नेट टू ग्रॉस का कैलकुलेशन करना है, तो इट इज 1870 प्लस 45। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी ₹1915 लाख। ऊपर आपको क्या वैल्यू दी हुई है, लैक्स में वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू उसी में पुट की जाएगी 1915 लाख। सेकेंड जो आपको कैलकुलेट करना है, द एग्रीगेट, सेकेंड एग्रीगेट दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड इज GNP-MP। GNP-MP NDP-MP से कैलकुलेट कर रहे हैं एज इट इज द बेसिक एग्रीगेट दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। सो नेट से ग्रॉस का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को प्लस कर देते हैं नेट से ग्रॉस। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन है, ये भी डेप्रीसिएशन ही है। सो द अदर नेम, ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ डेप्रीसिएशन आर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हियर द डेप्रीसिएशन इज गिवन बट इट माइट बी द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक टू नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट, हम NFIE को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस NFIE डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट, एंड द मार्केट प्राइस इज ऑलरेडी देयर, सो वी नीड नॉट टू मेक एनी एडजस्टमेंट। सो NDP-NP इज गिवन टू यू 1870 प्लस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 45। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन नहीं है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान रखेंगे, आपको फीफा गिवन है। एट टाइम्स स्टूडेंट्स फीफा को ही NFIE ले लेते हैं, नहीं। द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट का मतलब ही है कि जो आपके पास आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू है इन दोनों का के अंदर। तो NFIA इज इक्वल टू फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इट इज 60 माइनस 80। नो वरीज यदि आंसर आपका माइनस में आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपका आंसर माइनस में आता है। हियर द NFIE इज रिजल्टिंग इनटू -20, सो वी विल बी पुटिंग इनटू द ब्रैकेट्स -20। तो हम ब्रैकेट में इस वैल्यू को लिख देंगे -20 करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपका आंसर यहाँ पर माइनस में आ जाता है। सो द आंसर दैट विल रिजल्ट इज 1895 लैक्स। जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 1895 लैक्स का आंसर आ जाता है। फिर जो थर्ड एग्रीगेट हमें कैलकुलेट करना है, here we are calculating the rest of the aggregates that has to be calculated. So the third aggregate that we need to calculate is NNP-MP। आपको गिवन है NDP-MP, नेट ऑलरेडी आपको गिवन है, कैलकुलेट नहीं करना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट NFIE प्लस हो जाता है। मार्केट प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है। सो NDP-MP की वैल्यू आपको 1870 गिवन है, जबकि NFIE हमने वहाँ कैलकुलेट किया है -20। सो द वैल्यू हियर इज 1850 लैक्स। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, NNP-MP की वैल्यू आ जाती है। फिर आपके पास इसके अंदर नेक्स्ट आता है GNP-FC। The last aggregate that we need to calculate is GNP-FC out of NDP-MP, right? NDP-MP से हमें क्या कैलकुलेट करना है, GNP-FC, NDP-MP। नेट से ग्रॉस का कैलकुलेशन, नेट टू ग्रॉस डेप्रीसिएशन इज एडेड। देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम NFIE को ऐड कर देते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, दी
net indirect taxes are deducted. So put the values here. अब हम values रखेंगे. NDP-MP is given to you is 1870. Depreciation आपको कितना given है 40. NFIA हमने कैलकुलेट किया -20 and the net indirect taxes are given to you 65. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कितने गिवन है 65 ऑलरेडी गिवन है. तो लास्ट में जो हमारे पास इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो आएगी 1830 lakhs. दिस इज द वैल्यू ऑफ GNPFC. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट GNP-MP, NNP-MP, NDP-MP एंड NDP-FC. दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई पिक्ड फॉर यू सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी डूइंग व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन. सो फर्स्ट आपके पास जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज GNP-MP. एग्रीगेट आपको गिवन है GNP-FC. ग्रॉस आपको ऑलरेडी गिवन है. नेशनल प्रोडक्ट ऑलरेडी देयर. नाउ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं. चिल्ड्रन यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको ना तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है. ध्यान रखिएगा द GST इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ indirect tax. So here important observation is this, that at times we are not given with the indirect tax, but the types of indirect tax, these could be GST, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो आपको गिवन हो सकते हैं और यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करना होता है. सो सपोजिंगली नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. Indirect tax is given to you, that is GST is given to you 180. The subsidies are given to you 140. So the value of net indirect tax is 40. Put the value here. GNPFC is given to you 6200 plus 40. So the value here will be 6240 and the value is in lakhs. So it is 6240 lakhs. Very easy. Then the second concept is that need to be calculated as NNP-MP. NNP-MP you are given with GNP-FC. ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करना है. ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन. नेशनल प्रोडक्ट इज ऑलरेडी देयर. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो प्लस NIT. So put the values. एक चीज यहाँ आपको depreciation दिया हुआ है. The other name, alternative names of depreciation is consumption of fixed capital, replacement cost. So these could also be given to you in the question. GNPFC is 6200 minus depreciation is 160 plus the value of NIT that we calculated is 40. जो हमने value NIT की calculate की थी वो कितनी है 40 है. So the value that arises here is rupees 6080 lakhs. अब हमारे पास थर्ड आता है C, that is NDP-MP. हमें एग्रीगेट गिवन है GNP-FC. ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन. नेशनल प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस NFIA कहा था तो यहाँ प्लस क्यों लिखा. फॉर दैट हैज़ अ रीजन दैट वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला. एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस इज प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. चिल्ड्रन यहाँ आप देखेंगे एक चीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ. यहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ आपको दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई पिक दिस क्वेश्चन फॉर यू सो एज टू मेक द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन मोर कॉन्सेप्ट. सो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यदि आपको गिवन है, then in that case the treatment of domestic product and national product will just be reverse of that, opposite of that we were doing earlier. Supposingly वैसे तो ये net factor income
टू अब्रॉड है, NFIA से ही डिनोट होगा, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने समझने के लिए इसे फिलहाल NFITA से डिनोट करें, द T डिनोट्स टू। इन दैट केस यदि आपको NFITA दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, इन दैट केस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय हालांकि NFIA प्लस होता था, लेकिन यहाँ पे NFITA माइनस हो जाएगा, जबकि नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय NFITA क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि द ट्रीटमेंट विल बी जस्ट रिवर्स। एंड फॉर दैट रीजन ओनली मैंने यहाँ NFIA को प्लस किया है, हालांकि नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। नेशनल प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली होता है NFIA माइनस, लेकिन जब आपको 2 में वैल्यू दी होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो GNPFC इज गिवन टू यू 6200, डेप्रिसिएशन इज 160, NFIA माइनस 100 प्लस NIT की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 40। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, NDP-MP की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। द NDP-MP विल बी 5980 lakhs। Then last concept is NDP-FC. GNP-FC is given ग्रॉस से नेट, ग्रॉस टू नेट के कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस से नेट हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नेशनल प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, national product to domestic product, in case net factor income to abroad is given, then it is added, NFIA is added and factor cost is already there, so no need to make any adjustments, किसी adjustments को करने की ज़रूरत नहीं है। फिर GNPFC is given to you 6200, the depreciation is given to you 160 and the NFIA is minus 100. So 6200 is GNPFC, depreciation is minus 160 and it will be deducted and NFIA is minus 100. तो यहाँ से आपके पास NDP-FC आ जाता है 5940 lakhs. This is the value of NDP-FC. ठीक है, तो यहाँ से हमने एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को कर लिया है। अब चिल्ड्रन आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड दोज मेथड्स। थैंक यू चिल्ड्रन।